एक आदमी को पता चला कि एक जगह रिश्ता बहुत अच्छा है, तो एक अगवा जो थे ना, अगवा जानते हैं ना, तो उससे बोला कि भाई मेरे बेटे की शादी वहां करवा दो। बोला नहीं, आपके यहाँ वो लोग शादी नहीं करेगा, इसलिए कि वो लोग जमात से जुड़े हुए लोग हैं और वो लोग नमाजी हैं, दरवाजे में मस्जिद है, आप तो नमाजों नहीं पढ़ते। बोला क्या हुआ, नहीं पढ़ते हैं तो कल से शुरू कर देंगे, कल से शुरू कर देंगे। बोला कि बोलने से नहीं होगा। बोला तुम बाजार गया है तो ना मुसल्ला खरीद के लाए, घर में मुसल्ला बिछा दिया, वो सारे मुसल्ला बिछा दिया, आंगन में मुझे मुसल्ला बिछा दिया, घर में नमाज, वो सारे में नमाज, आंगन में नमाज। एक दो आदमी को साथ लिया, लड़के वाले के यहाँ पहुंचा, बातचीत हुई, खाना पीना खा के रात में सोया, सुबह फजर की अजान हुई, लोग नमाज पढ़ने गए। ये बेचारे मेहमान जो गए थे, इसे तो नमाज से कोई मतलब ही नहीं था, तो लोग नमाज पढ़कर आ गए, ये लोग पीछे रह गए। तो कहा भाई नमाज पढ़े नहीं आप? बोला बस जा रहे हैं। गए मस्जिद, चंद मिनटों मस्जिद से निकल गए, तो घर वाले ने पूछा कि नमाज नहीं पढ़ेगा? बोला पढ़ ली। बोला बला जल्दी पढ़ ली, कै रकात पढ़े? बोला कि 50 रकात। बोला 50 रकात, फजर में 50 रकात, 50 रकात पढ़ ली। तो उसको लगा कि लगता हम कम बोल दिए, तो उसके साथ में जो आदमी था बोला कि नहीं नहीं भुलक्कर है, 70 रकात नमाज पढ़ के निकले। उसको पता नहीं है कि कै रकात नमाज, रकात किसको कहते हैं, कितनी रकात पढ़ने में कितना वक्त लगता है। लेकिन मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, रिश्तेदारी वहाँ करो जहाँ दीनदारी हो, दौलत तय कर। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह दीनदारी भी हो, अगर दौलत वाले भी मिल जाएं, जमींदार भी हो और साथ साथ हुस्न जमाल भी हो, खानदान भी हो, तो ये सोने पे सुहागा है। लेकिन सिर्फ दौलत को तरजीह देना, दीनदारी को पीछे रख देना, पीछे छोड़ देना, ये सही नहीं है। इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक ये नहीं है। इसलिए अपनी बच्चियों की शादी सोच समझ कर कीजिए, अपने बच्चों की शादी सोच समझ कर कीजिए। उस रिश्ते को ज्यादा तरजीह देना है जिस घर के अंदर में दीनदारी हो। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, तो हजरत अली से पूछने लगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि तुम्हारे पास महर देने के लिए क्या है? कहा कि या रसूल अल्लाह मेरे पास तो कुछ नहीं। और कुर्बान जाइए कुछ क्या होता, हजरत अली का अपना घर भी नहीं था मदीना, घर है ही नहीं है लड़का। किसकी शादी हो रही है? कौनैन की शहजादी, जन्नत में तमाम औरतों की सरदार, इमामुल अंबिया की बेटी है। अच्छा अली, तुम्हारे पास वो जीरा होता, वो जंग में जीरा लोहे के पहनते हैं, वही या रसूलल्लाह है, उसे बेचो। आप उसे लेकर हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास चले गए। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसको अपने पास रखे, जीरा को, लोहे का जीरा होता, और कुछ दिरहम उनको हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को दिए। तो हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो दिरहम लेकर, पैसे लेकर आए, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसमें से कुछ दिरहम एक सहाबी को दिए कि जाओ बाजार फातिमा के लिए अच्छी खुशबू, एक जोड़ा कपड़ा, खजूर वगैरह ये सब ले लो। अब कुछ देर महर के लिए रख दिया। कुर्बान जाओ, निकाह हो गया, अल्लाह समद। और चंद महीनों के बाद रुखसती हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुखसती हो जाती कि हो जाएगी। हजरत असर की नमाज पढ़ के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। हजरत उम्मे यमन से फरमाने लगे, उम्मे यमन फातिमा को अली के घर पहुंचा दो, अली के घर पहुंचा दो। फातिमा पुराने कपड़े में है, ना कोई डोली है, ना कोई घोड़ा है, ना कोई हाथी है, कौनैन की शहजादी की रुखसती हो रही है। आप चाहते तो मदीने के रऊसा को बोला लेते, अमीरों को बोला लेते, डोली बोला लेते, हाथी बोला लेते, घोड़ा बोला लेते। मेरी बेटी की आज विदाई है, रुखसती है, कुछ नहीं। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि मुझे तो पता ही नहीं चला। उम्मे यमन कहने लगी फातिमा चलो,
मेरी हाथ पकड़ी, अली के घर पहुंचा दी और मगरिब की नमाज पढ़कर अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीधे हजरत अली के घर पहुंचते हैं। फातिमा को सामने खड़े करते हैं, ओ हजरत अली को सामने खड़ा करवाते हैं और कुर्बान जाए एक प्याला पानी लेते हैं, आप दम करते हैं और कुर्बान जाओ दोनों के ऊपर में छींटते हैं, बरकत की दुआ करते हैं। नबी की एक मुर्दा सुन्नत को जो जिंदा करेगा अल्लाह उसे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, मैं खासकर नौजवान तबके से गुजारिश करूंगा, मेरे बच्चों जहेज मत मांगना, इंशाअल्लाह अमल करोगे। कितने लोग अमल करोगे इंशाअल्लाह? जहेज मांग कर नहीं लेना है, पक्का वादा है तो नहीं लेना है। कोई दे दे फिर भी नहीं लेना है, अपनी मर्जी से भी दे दे फिर भी नहीं लेना है। ए दुनिया वालों छोड़ दो, ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की, अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की, सबसे बड़ा जहेज है दोस्तों दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। इंशाअल्लाह वादा करो ना जहेज लेंगे ना देंगे इंशाअल्लाह। आज जो ले लिए हैं वापस नहीं होगा, नहीं और कुर्बान जाओ। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करें कि अल्लाह हम सबको जहेज जैसी लानत से। मैं आपको बताता चलूं, सही बताएं कि कितने घरों के अंदर में कितनी बच्चियों की उम्रें गुजर गई, उम्रें ढल गई, शादी नहीं हो पा रही है, निकाह नहीं हो पा रहा है, इसलिए कि उनके बाप के पास देने के लिए जहेज का पैसा नहीं। बाप रात में सोता है, रातों को नींद नहीं आती है, करवटें बदलते रात गुजर जाती है, इसलिए कि बाप को टेंशन इस बात की है कि जवान बेटी मेरे सर पे बैठी, इंतजाम कुछ नहीं। जवान भाई की आंखों से नींद कोसों दूर है, जवान बहन सर पे बैठी है, हाथ कैसे पीले होंगे। ये दुनिया जालिम बगैर जहेज लेके पैसा लेकर निकाह करने को तैयार नहीं। इसलिए मुसलमान नौजवानों, मेरे भाइयों, तौबा करो, कुर्बान जाओ, तौबा करो। नमाज के बारे में हशर के मैदान में एक सवाल होगा, नमाज क्यों नहीं पढ़ी। रोजा के बारे में एक सवाल होगा, रोजा क्यों नहीं रखे। हज के बारे में एक सवाल होगा, हज क्यों नहीं किया। लेकिन पैसा के बारे में, माल के बारे में, टाका के बारे में अल्लाह 2 सवाल करेगा। पहला सवाल ये करेगा, पैसा कहां से कमाया, इसका हिसाब दो। ये पहला सवाल। अब ये जहेज का पैसा आप लोगे, इसका भी हिसाब देना होगा। अल्लाह पूछेगा कैसा पैसा था, बताओ ये कैसा पैसा लिया। 2 लाख 3 लाख 1.5 लाख रुपए 5 लाख लिया, कैसा पैसा था, इसका हिसाब दो। कसम खुदा की हिसाब नहीं दे पाओगे। अल्लाह अकबर कबीरा। और माल के बारे में 2 सवाल, पैसे के बारे में 2 सवाल, कहां से कमाया, इसका हिसाब दो। अब इसका हिसाब दे दिए, अल्लाह दूसरा सवाल करेगा, ये पैसा कहां खर्च किए, अब इसका हिसाब दो। इसलिए अल्लाह से डरो, मौत बरहक है, मौत आनी है, आकर रहेगी। अल्लाह के सामने खड़ा होना है, अल्लाह के सामने पेश होना है। एक बात याद रखिए, आप मस्जिद में जाइए या ना जाइए ये आपकी मर्जी है, लेकिन कब्रिस्तान तो जाना होगा, वहां आपकी मर्जी नहीं चलेगी। बोलिए बात सही की गलत, जल्दी बोलिए। वहां आपकी मर्जी चलेगी, बोलिएगा नहीं हम नहीं जाएंगे। मस्जिद मत जाइए, ये आपकी मर्जी है, लेकिन कब्रिस्तान तो जाना होगा, वहां आपकी मर्जी नहीं चलेगी। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, इन्हीं चंद कलिमात के साथ, पैगाम के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को यहीं खत्म करता हूँ। रब की बारगाह में दुआ करता हूँ कि अल्लाह इस बच्ची की शादी में अल्लाह रहमत व बरकत पैदा फरमा दे, और इनके वालिदैन को, इनके रिश्तेदारों को अल्लाह तबारक व तआला इसका जज़ाए खैर अता फरमा दे। अल्लाह हर माँ बाप को अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करने की, अच्छी तालीम देने की
अल्लाह पाक तौफीक और रफीक अता फरमा दे। अल्लाह पाक हमें अपने बच्चों के अच्छी तरबियत व अच्छी तालीम देने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह साथ ही साथ हम सबको हराम रोजी से, हराम पैसे से, हराम दौलत से हम सबकी हिफाजत अता फरमा। या अल्लाह हमें वो ताकत दे, या अल्लाह हमें वो कुव्वत दे, या अल्लाह हमें वो हौसला दे। या अल्लाह हलाल कमाऊं, हलाल खाऊं, हलाल कमा कर बीवी को भी खिलाऊं, हलाल कमा कर बच्चे को भी खिलाऊं। और कुर्बान जाओ, ये निकाह निकाह हो मिन सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। और कुर्बान जाओ, निकाह करो, ये मेरी सुन्नत है। और इतना बड़ा सवाब का काम, इतना बड़ा अजर का काम निकाह करना। अब इस निकाह से पहले अगर हम हराम काम करें, रिश्वत ले लें, जहेज ले लें मांग कर, तो ये जो खैर है, जो बरकत है निकाह का, ये उड़ जाएगा। इसलिए कोशिश कीजिए। और साथ ही साथ मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह और कुर्बान जाइए, उनके खलीफा ने पूछा कि हजरत मेरे बेटे की शादी है तो लड़की वाला से ले लें। आपने फरमाया नहीं नहीं, एकदम नहीं लेना। कहा कि नहीं हजरत, हम मांगे नहीं है, लड़की वाला अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से देना चाह रहा। तो थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने मना फरमाया कि नहीं, एकदम नहीं, मना कर दो बेटी वाले को। हमें तुम्हारा सामान नहीं चाहिए, जहेज नहीं चाहिए, तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए, सामान नहीं चाहिए, सिर्फ तुम्हारी बेटी मेरे घर आए, कुछ नहीं, तुम्हारी सिर्फ बेटी मेरे घर आई। इसलिए मैंने बताया कि बेटी की शादी में एक पैसा खर्च नहीं है। खर्च है बेटे का है, लड़के का है, वलीमा करे, वलीमा में है। और इधर बारात है कि नहीं पता नहीं, मुझे मालूम बारात है, बारात ये बीमारी इधर है। अच्छा देखिएगा, इस्लाम में दो चीजें हैं, निकाह है, वलीमा है। निकाह है, वलीमा है, बारात का कहीं कोई तस्वुर नहीं है मजहब इस्लाम में। बारात किस बला का नाम है? जब मस्जिद, निकाह मस्जिद में होगी, मस्जिद में निकाह जब पढ़ाया जाएगा, चंद लोग होंगे। अब जिसकी बीवी है वो अपनी बीवी को साथ में ले, या चंद औरतें हो वो बच्ची को लेकर ससुराल आ जाए, बात खत्म। बारात कहाँ की बला? यहाँ तो 150, 200, 300 आदमी बाराती। बाप रे बाप, ये बाराती है कि लालू यादव का ये रैली है? ठूस ठूस के आदमी खाता है, अल्लाह रहम फरमाए। अच्छा कितना आदमी बाराती की दावत दीजिएगा, 2 बजे बाराती निकलना है, सुबह का नाश्ता नहीं खाएगा। बोले का है? बोले पेट को सधाना है, वहां जाके दबाना है। अल्लाह पाक हम सबको इन तमाम गलत रस्मों से बचने की तौफीक अता फरमाए। निकाह को आसान करो, ज़िना मुश्किल हो जाए। अगर निकाह को मुश्किल करोगे, ज़िना आसान हो जाएगा। कुर्बान जाओ, निकाह को आसान करो। अल्लाह पाक हम सबको नेक बातें सुनने से ज्यादा नेक बातों पर अमल की तौफीक अता फरमा दे। इबादत करो तुम, इबादत करो तुम सदा अपने रब की। ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की। ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम, इबादत करो तुम सदा अपने रब की। ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी। मिलेगी तो 2 गज ज़मीं ही मिलेगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी। मिलेगी तो 2 गज ज़मीं ही मिलेगी। खुदा अगर जो चाहे तो दीदार होगा, खुलूस और मोहब्बत का इजहार होगा। रही जिंदगी तो फिर मुलाकात होगी, हमारी और आपकी कोई बात होगी। वमा आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।